साथियों, कल त्रिपुरा वेस्ट के एक डीएम हैं डॉक्टर शैलेश कुमार यादव, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और वो अभी त्रिपुरा वेस्ट में एज डीएम पोस्टेड है। एक वीडियो बहुत सर्कुलेट हो रहा है सोशल मीडिया में, काफ़ी वायरल हो रहा है, जिसमें एक शादी में शैलेश कुमार यादव जी जाते हैं और उस शादी में लड़के लड़की की जो शादी के जो रस्म और रिवाज और शादी की जो रिवाज होती है वो हो रही होती है। डीएम साहब शादी के वेन्यू में पहुंचते हैं और वेन्यू में पहुंचने के बाद वहाँ पर बड़ी ही अंग्रेजी स्टाइल में वो जो लड़की की माँ है और जो वहाँ पर शादी के लिए लोग इकट्ठे हुए हैं उनसे पूछते हैं कि भाई क्यों शादी चल रही है, और बड़ी ही जिसको कहना चाहिए अंग्रेजी स्टाइल में वो लोगों को अरेस्ट करने की वहाँ पर धमकी देते हैं। लड़की की माँ जो है या लड़के की जो माँ है वो बेचारी बड़ी गिड़गिड़ाती हुई कहती है कि सर हमने परमिशन ली हुई है और आप हमको क्या कहते हैं 11:30 बजे तक का परमिशन है। अब हो सकता है वो परमिशन डीएम कार्यालय ने दी हो, बिल्कुल सही है भाई कि क्या कहते हैं कोविड का टाइम चल रहा है और कोविड के टाइम में बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं होनी चाहिए और जो भी कार्यक्रम हो उनको बड़ा सादगी से संपन्न किया जाना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ सिविल सर्विस में जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सिविल सर्विस की जो रूल बुक है, उस सिविल सर्विस की रूल बुक में और कोड ऑफ कंडक्ट में भी ये लिखा हुआ है कि एज ए जिलाधिकारी या एज ए पुलिस कप्तान या एज ए कोई भी किसी भी डिपार्टमेंट में आप पोस्टेड होते हैं, आप एक लोक सेवक हैं, आप एक पब्लिक सर्वेंट हैं और आपको जनता के साथ कैसा व्यवहार करना है। कल डॉक्टर शैलेश यादव जी ने जो जनता के साथ व्यवहार किया वो सिविल सर्विस का जो कोड ऑफ कंडक्ट हो या सिविल सर्विस की जो रूल बुक हो उसके बिल्कुल अगेंस्ट था। जिस तरह से उन्होंने एक तानाशाही अंदाज में, जैसे पहले अंग्रेजों के ज़माने में होता था कि जो कोई बोला उसको अरेस्ट हिम, सामने वाला को वो ये भी सुनने को तैयार नहीं है सामने वाला डॉक्टर है या कौन बड़ा आदमी है, और उन्होंने बड़े ही तानाशाही तरीके से सभी लोगों को वहाँ पर बुरी तरीके से अपमानित करने का काम किया। मुझे लगता है कि एज ए सिविल सर्वेंट वो बड़ी ही सिंप्लिसिटी से, एज ए सिविल सर्वेंट वो बड़ी ही विनम्रता से वहाँ पर मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहाँ पर लोगों को समझा सकते थे कि भाई अभी इस कार्यक्रम को तत्काल बंद किया जाए, जितने भी लोग हो आप निकलिए और जो शादी की रस्म है लड़के और लड़की की उसको आप क्या कहते हैं बहुत कम लोगों की उपस्थिति में कराइए। साथ में एक बहुत बड़ा अपराध जो उन्होंने किया वो ये किया कि वहाँ पर जो पुजारी, जो पंडित जो वहाँ पर पूजा कराने के लिए आए हुए थे, उनके कान पर पीछे से झन्नाटेदार उन्होंने तमाचा लगा दिया। भाई ये हमारे समाज में बड़ा ही एक जिसको कहना चाहिए सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है कि भाई पूजा कराने कोई पंडित आया हुआ है, किसी की बेटी की शादी हो रही है, किसी के बेटे की शादी हो रही है। अब भाई सामने वाला जिस लड़के की शादी हो रही थी उसका कॉलर पकड़ के उन्होंने जिस तरह से उसके साथ दुर्व्यवहार किया, लड़की बेचारी मेकअप में अंदर बैठी हुई है उसको जिस तरह से उन्होंने अपमानित करके बाहर से लेके आए और जो कोई उनके सामने बोला शैलेश कुमार जी ने उसके सामने उस तरह से दुर्व्यवहार किया। मैं समझता हूँ कि एक सिविल सर्वेंट का ये अब तक का, मेरी दृष्टि से एक अब तक का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो मेरे सामने आया है, जिसमें एक सिविल सर्वेंट एक युवा लड़के और लड़की की शादी में एक कोविड प्रोटोकॉल के नाम पर इस तरह से भयंकर दुर्व्यवहार करता है। ये उनके जीवन का, मुझे लगता है उस लड़के और लड़की के जीवन का एक जो सुनहरा पल था उसको उन्होंने एक बहुत ही जिसको कहना चाहिए ऐतिहासिक रूप से एक बड़े ही दुख भरे पल में बदलने का काम किया। इसके लिए उन्होंने हालांकि माफ़ी भी मांगी है शैलेश कुमार यादव जी ने, लेकिन उन्होंने माफ़ी जिस स्टाइल में मांगी है वो अपने में और ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बंगाल में जिस तरह से नेता लाखों की संख्या में लोगों को ले जाकर के रैली कर रहे हैं, वहाँ पर आपका बस नहीं चलता है, लेकिन जो गरीब जनता है, गरीब गुरबा आदमी है, अनपढ़ लोग हैं, उन पर ये डीएम, एसपी और ये पुलिस के लोग जिस तरह से रौब झाड़ते हैं, जिस तरह से गरीब अनपढ़ देहाती लोगों पर ये क्या कहते हैं रुतबा पेलते हैं, ये मंत्रियों के सामने और क्या कहते हैं चीफ मिनिस्टर्स के सामने ये सर और गिड़गिड़ाते हुए नजर आते हैं। कल का इतना दुर्भाग्यपूर्ण वीडियो जो त्रिपुरा वेस्ट का हमने डॉक्टर शैलेश कुमार यादव का व्यवहार देखा, उसकी जितनी निंदा की जाए उतना कम है। बिल्कुल सही है कि जनता को नियमों का, कानून का पालन करना चाहिए, लेकिन मौके की नजाकत, समय काल और परिस्थिति को देखते हुए जिस तरह का व्यवहार शैलेश कुमार यादव जी ने किया वो निंदनीय है और एक सिविल सर्विस सर्वेंट से इस तरह की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। मैं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब से निवेदन करूंगा कि तत्काल प्रभाव से डॉक्टर शैलेश कुमार यादव को उनके पद से हटाया जाए,
उनकी साइकोलॉजिकल काउंसलिंग कराई जाए, उनके मनोवैज्ञानिक जांच हो, उनको साइकेट्रिस्ट के पास भेजा जाए और देखा जाए कि राइट नाउ ही इज डिजर्विंग फॉर द सिविल सर्विस पोस्ट और नॉट, क्या वो वास्तविकता में इस नौकरी के लायक हैं या नहीं हैं। क्योंकि जिस तरह से कल उन्होंने बर्बर व्यवहार किया, ब्लडी ब्लेजर्स का मतलब होता है मूर्ख देहाती, मूर्ख ग्रामीण। अब वो शैलेश कुमार यादव जी खुद गांव से निकले हुए हैं, उनके खुद माँ बाप खेती करते हैं। अब आप बताइए कि आप उन गांव के लोगों को कहते हो ब्लडी ब्लेजर्स, अंग्रेजों की स्टाइल में गांव के लोगों को गाली दे रहे हो। अरे भैया, मैं भी गांव का आदमी हूँ, मैं कैसे आप कह सकते हैं ब्लडी ब्लेजर्स। आप अंग्रेजी में लोगों को गालियां दे रहे हैं, कॉलर पकड़ के घसीट रहे हैं। एक सिविल सर्वेंट ऐसा नहीं, ऐसे तो डकैत करते थे पहले उत्तर प्रदेश में। जो डकैत होते थे वो शादी समारोह में घुसाते थे और माताओं बहनों के और उनके जेवर छीनने का काम और लूट करने का काम करते थे। शैलेश कुमार यादव जी ने जो कृत्य किया है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है। और अगर सच में हमारे उत्तर प्रदेश या बिहार में अगर किसी दबंग एमपी या एमएलए की शादी में जाकर के या किसी मंत्री की शादी में जाकर के लड़के लड़की की आप ऐसे करके दिखाओ, वो बेचारे गरीब गुरबा कमजोर लोग थे, आपने उनके बेटे बेटी की शादी में रंग में भंग करने का काम किया। आपने उन गरीब गुरबा और बेचारे असहाय लोगों की शादी में वहां पर तुमने रुतबा पेल करके उनके पूरे जीवन भर उनको वो कलंक याद रहेगा कि किस तरह से डीएम ने हमारा कॉलर पकड़ा था। अरे भाई, मैं बचपन में मुझे कुछ ऐसे घटनाक्रम याद आते हैं कि एक बार एक पुलिस के सिपाही ने जो हमारा थाना क्षेत्र लगता है, उस सिपाही ने किसी कारण से एक क्या कहते हैं मेरे साथ एक अपमानजनक व्यवहार किया था। वो मुझे अभी भी याद रहता है। और मैं कई मेरे स्टूडेंट आईपीएस हैं, कई मेरे स्टूडेंट आईएएस भी हैं, कई मेरे जूनियर्स अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में कलेक्टर हैं, एसपी हैं, कप्तान हैं, डीआईजी हैं, मिलते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ कि भाई कभी भी किसी गरीब निर्दोष व्यक्ति के साथ आप गलत व्यवहार मत करिए। क्योंकि ये जो इम्प्रेशन जो गलत व्यवहार का पड़ता है, अपमान का जो इम्प्रेशन पड़ता है, ये जीवन पर्यंत कभी भूलते नहीं हैं। बचपन में आपके साथ अगर पुलिस ने कोई अपमानजनक व्यवहार किया होगा, वो आपको जीवन भर याद रहता है कि भाई, और उसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। उन लड़के लड़की जो वेस्ट त्रिपुरा वेस्ट में जो शादी के दौरान वो लड़के और लड़की के साथ जैसा व्यवहार डीएम शैलेश कुमार यादव ने किया, वो कभी जीवन पर्यंत भूल पाएंगे बेचारे? वो कभी नहीं भूल पाएंगे, उनको जीवन पर्यंत वो याद रहेगा। और उस अपमान को कभी भुलाया भी नहीं जा सकता और उसका बदला भी नहीं लिया जा सकता है। भले ही शैलेश कुमार यादव को जेल में डाल दिया जाए, मार दिया जाए, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा, लेकिन वो कलंक नहीं मिटेगा। मुझे लगता है कि हर सिविल सर्वेंट को अपनी मनोस्थिति को ठीक में रखते हुए सिविल सर्विस का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, सिविल सर्विस की जो रूल बुक है, उसको अच्छी तरीके से पढ़ करके जनता के साथ व्यवहार करना चाहिए। क्योंकि आप सिविल सर्वेंट हैं, लोक सेवक हैं, जनता के सेवक हैं। इन लोगों के टैक्स से ही आपकी सैलरी आती है। आप अपनी मनोस्थिति को ठीक रखते हुए, भले ही आप कितने भी फ्रस्ट्रेशन में हैं, तो ड्यूटी पे मत जाइए, जॉब पर मत जाइए, किसी दूसरे को एक्टिंग डीएम लगाइए, किसी दूसरे अपने सबॉर्डिनेट को जिम्मेदारी सौंपिए, वो जाएगा। अगर आपकी मनोस्थिति ठीक नहीं, आप पागल खाने में अपना इलाज कराइए। आप किसी अच्छे साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, उसके पास इलाज कराएं। अगर आपकी अपनी पत्नी से नहीं पटती है तो फ्रस्ट्रेशन लोगों के ऊपर और शादी समारोह में जाकर के न उतारें। मैं पुनः त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब जी से निवेदन करूंगा और मैं उनको लिखूंगा भी कि एक बार पुनः शैलेश कुमार यादव की एक साइकेट्रिक जांच कराई जाए, मनोवैज्ञानिक जांच कराई जाए, जिससे पता लगे कि ये आदमी सिविल सर्विस के योग्य है या नहीं है। मुझे बहुत दुख हुआ है कल के कार्यक्रम का जो मैंने वीडियो देखा है। अगर मेरा परिवार होता, मेरी बहन या मेरा भाई या मेरा कोई रिश्तेदार इस तरह से शादी समारोह में होता, मेरे माँ बाप होते बुजुर्ग, उनका कॉलर पकड़ के और पन्ना फाड़ करके ऐसे मेरी माँ के ऊपर उछाला जाता, मुझे कैसा लगता? तो समझ में आता कि मैं लोकतांत्रिक देश में नहीं रह रहा हूँ, मैं शायद अंग्रेजों के ज़माने में जी रहा हूँ। भले ही इंडियन सिविल सर्विस ये अंग्रेजों के ज़माने से स्टार्ट हुई, लेकिन अभी भी सिविल सर्वेंट्स का जो व्यवहार है, अभी भी उनके मन में जो ठशक है, उनके अंदर जो भ्रम है, वो वैसा ही भ्रम है कि वो शायद क्या कहते हैं सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विस जो अंग्रेजों के समय थी, शायद वो उसी के ऑफिसर हैं, जबकि उन्हें पता होना चाहिए भारत अब लोकतांत्रिक देश है, अब अंग्रेजों की व्यवस्था नहीं है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बड़े ही दुखी मन से मैं इस बात को समाप्त करता हूं कि भाई कल त्रिपुरा वेस्ट के डीएम शैलेश कुमार यादव ने जो किया वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और सिविल सर्विस के माथे पर एक कलंक है, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन के माथे पर एक कलंक है कि इस तरह का लोकतांत्रिक देश में किए जाने वाला कृत्य बहुत दुर्भावनापूर्ण और दुर्भाग्यपूर्ण है। धन्यवाद।